वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, देखिए पेट 2025 इसका क्या महत्व होने वाला है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये कि अब इसकी वैलिडिटी 3 वर्षों के लिए, जो पहले 1 वर्ष में समाप्त हो जाती थी, अब वो 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। और दूसरी बात कि इस बार पेट के माध्यम से कई वैकेंसीज आनी है, जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो गई, लेखपाल की वैकेंसी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ये सब वैकेंसीज जो सामान्यतः आती हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। इस चीज को देखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए 90% डिस्काउंट पर हर एक कोर्स लेकर आया है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेज और पीडीएफ नोट्स की क्लास सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। ये ऑफर 20 से लेकर 25 अगस्त तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, या फिर आप इनमें से किसी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, किसी 2 अंक की संख्या को और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। देखिए साथियों, जब भी योगफल की बात करेगा तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, योगफल हमेशा 11 से कटेगा। और अगर कभी अंतर की बात करेगा तो ऐसी सिचुएशन में जो अंतर है वो हमेशा 9 से कटेगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके भी निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट बता दिए, तो सिर्फ इतना ही याद रखिए। देखिए अब कैसे, अब इस योगफल को देख लेते हैं। मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या है 10x प्लस वाई। अच्छा, इसको 10x प्लस वाई क्यों लिखा गया? ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अब इसके अंकों को पलट दीजिए, जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंकों को पलटने पे बन जाएगा 10y प्लस x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 10y 10x और x कितना हो गया 11x, और प्लस 10y और 1y तो 11y। ठीक, इतना मिल गया। अब इन देखिए इसमें से 11 दोनों में तो 11 कॉमन कर लीजिएगा, x प्लस वाई। और यहाँ पे कोई भी संख्या जो रहेगा तो ये किससे, देखिए 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो हमेशा ये 11 से कटेगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगर यही चीज ऐसा हो जाता, अंतर की बात करता, तो देखो अंतर क्या होता है, यहाँ पर इसको भी स्पष्ट किए देते हैं। अंतर में आप कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई होता और इसमें माइनस करते 10y प्लस x। अब माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 10x प्लस वाई और माइनस 10y और माइनस x। तो 10x में से x गया 9x और माइनस 9y। अब यहाँ से x को कॉमन कर लें, 9 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y। तो देखिए 9 है तो फिर 9 से कटेगा। तो डायरेक्ट याद रखिए भाई, इतना तामझाम और परीक्षा में इतना बड़ा क्यों करेंगे। योगफल सीधा 11 से कटेगा और अंतर 9 से कटेगा, अगर 2 अंकों की संख्या होगी और उसके अंकों को उलट कर लिखा जाए तब। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? देखिए ये परिचालक भर्ती 2015, अमीन परीक्षा 2016, वीडियो एग्जाम 2016, तमाम जगह ये प्रश्न पूछा गया। देखिए इसका सीधा सा फार्मूला होता है हैंड शेक इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1/2। n क्या होता है? n होता है लोगों की संख्या। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो n की वैल्यू है 8 रख दीजिएगा। जब 8 रखेंगे तो 8 में से 1 गया 7 और बटे में 2, तो 8 7 56, 56 का आधा कितना होता है 28 होता है। तो 28 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में। अच्छा साथियों, आज के समय में एक और प्रश्न पूछा जाने लगा है, ये गिफ्ट भेजने की बात होती है कि भाई इतने दोस्त गिफ्ट भेज रहे हैं, तो उसका सीधा फार्मूला तो n ब्रैकेट में n-1, बस ये याद रखना। ठीक, अगर उपहार भेजने की बात होगी तो ये फार्मूला रहेगा, हाथ मिलाने की बात होगी तो ये रहेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितना सही देगा 4 अंक मिलेगा, और गलत देने पर उसके 2 अंक कट जाते हैं, ये भी सही है। कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो बताओ उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। देखो 40 प्रश्न है, मान के चलिए x प्रश्नों का उत्तर क्या करता है, सही देता है। तो जब x का उत्तर सही देगा तो उसको 4x नंबर मिलेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए अब नंबर कटेगा, माइनस क्या करता है, 40 माइनस x प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, क्योंकि ओवरऑल कितने प्रश्न है, 40 प्रश्न है ना। इसमें से अगर उसने x को सही कर दिया
तो 40 माइनस एक्स क्या करेगा, गलत करेगा। और इसके नंबर कट रहे हैं इसलिए माइनस कर दिया गया, यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे और ओवरऑल कितना है 100। कैलकुलेट कर दें, देखिए 4x माइनस 40 दूना 80 और माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x और बराबर में 100, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 4 और 2 6x बराबर 180। अच्छा को इधर ट्रांसफर कर देना, x बराबर 30। इसने x, देखो ये सही प्रश्न की बात कर रहे हैं, x प्रश्न सही किया है तो 30 उसके सही हो जाएंगे। आपसे पूछा है कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो देखो 40 कुल थे, इसमें से 30 सही हो गया, तो गलत कितने हो गए 10 हो गए। 10 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत किया, ऑप्शन ए। अच्छा अगर मान के चलिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आता, तब आप क्या करते, तब के लिए पता है क्या तरीका रहता है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिएगा कि उसने अगर सभी प्रश्न सही किया होता, कंडीशन समझिए, अगर उसने सभी प्रश्न सही किया होता तो उसको कितने अंक मिल जाते, 160 अंक मिल जाते, लेकिन 160 अंक मिला ही नहीं है। अब देखिए उसने 10 प्रश्न गलत किया, अब ऑप्शन से चेक करते 10 प्रश्न अगर गलत करता तो क्या हो जाता है, 10 प्रश्न गलत करने पे गलत का तो 4 नंबर कटता ही, 40 हो जाता और माइनस 2 तो और होता, माइनस 60, यहाँ पर 60 इसका माइनस करना पड़ता तो ऑप्शन 100 आ जाता है। अच्छा ये ऑप्शन अगर बीच में रहता तो आप देखिए ओवरऑल 160 हो जाता है, 15 छक्का 90 माइनस 90 करते तो यहाँ पे कितना नंबर मिलता है उसको, यहाँ पे उसको 70 नंबर मिलता है। तो ये चीज़ है, तो आप इस तरीके से सही कर चेक कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में तो ठीक है, नहीं आप ऐसे भी चेक कर लीजिए हिट एंड ट्रायल से, तो हिट एंड ट्रायल भी आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते, 5वां प्रश्न दिया, एक और स्वयं को छोड़कर एक संख्या लिखा है 2 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 के पावर 5 के पावर 4 और गुणे 7 के स्क्वायर के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने गुणनखंड हो सकते हैं, आपको ये बताना है, एक और स्वयं को छोड़कर। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या जैसे यहाँ पे पावर 6 है, पावर 2 है, 4 है, 2 है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए 6 + 1, ठीक, इसके बाद 2 + 1, फिर नेक्स्ट गुणा होगा 4 + 1 और फिर होगा 2 + 1, ठीक। अब 6 और 1 7 गुणे 2 और 1 3, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ठीक, मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 3 × 3 = 9 बचे 45, 45 गुणे 7 तो 7 बचे 35, अब इसमें 3 क्या रहेगा, हासिल रहेगा, 7 चौका 28 और 31 315 आ रहे हैं, तो 315 ऑप्शन डी में दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक टॉपिक समझ, यहाँ पे जैसे अगर मान के चलिए मैंने बोला 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे 3 के पावर 1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1 3 और गुणे 3 दूना 6 आ रहा है, तो 6 कैसे आ रहा है, 1 है, ठीक, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 12 है, ठीक, ये हो गया। देखिए इसमें 1 और स्वयं को भी शामिल किया गया है, तब ये 6 आ रहा है, अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो प्रश्न जो पूछा है ना कि 1 और स्वयं को छोड़कर बताना है, तो इसमें से -2 करेंगे तो ये 313 मिलेगा। अब ये प्रश्न जब पूछा है तो 313 ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस वजह से ये शामिल किया गया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आप कोई भी संख्या चेक कर लो, जैसे मैंने बोला 8, 8 के लिए क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब होता है। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4 है इसके गुणनखंड, तो 4 कैसे मिला, 1 2 4 और 8, तो इसमें स्वयं संख्या और 1 भी शामिल है, तब इतना है, अगर निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो 313 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर भाई मजबूरी है, इसी को टिक करेंगे। बाकी ये प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन जो दिया प्रश्न के हिसाब से गलत है। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट दिया 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, लेखपाल 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इसमें आपको बताना है योग। तो सबसे पहले आप 2240 के जो गुणनखंड है इसको लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, क्या पूरा लिखेंगे, जी नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, 2240 को ना आप ऐसे समझ लो 224 गुणे 10 है, ठीक। 224 का जब गुणनखंड करना है तो लिखेंगे 2, मतलब 112 बचा, फिर 2 56 बचा, फिर 2 28 बचा, फिर 2 अब 14 बचा, फिर 2 अब 7 बचा और 7। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में जब 7 का गुणा करेंगे 32 गुणे 7 तो 7 दूना 14, 7 3 21 और 1 22, ये डायरेक्ट मैंने करके दिखा दिया। और 10 को आप लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक, इतना आपने लिख लिया। अब देखिए 2 के कितने पावर है, 5 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 7 के पावर 1। और जब कभी भी योग ज्ञात करना होता है तो यहाँ पे पता है जैसे 2 के पावर 6 है ना, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 6 और प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0, ये हो गया। अब इसका गुणा कराएंगे, देखिए 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0 और फिर आगे बढ़ेंगे 5 के 7 है तो लिखेंगे 7 के पावर 1 और प्लस 7 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 6 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना ये 64 हो जाएगा, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1, इतना लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 और 1 6 है ना, गुणा 6 और 7 और 1 8 गुणा 8।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबका गुणा कराएंगे। गुणा कराने का मतलब देखिए, इसको पहले जोड़ देंगे। देखिए 2 1 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 में आप जोड़ेंगे 32, तो 31 और 32 63, 63 में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 63 127 आ गया। 127 गुणे 6 और गुणे 8 है ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाली, हो सकता है बात बन जाए। 8 6 का 48, 4 है 7 चौका 28, 7 6 का 42, 8 दूना 16, मतलब इसमें आएगा 6, यूनिट डिजिट 6 है तो ऑप्शन इसको सी को टिक करेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है, यूनिट डिजिट से ही आपने चीज़ों को निकाल लिया। तो असली खेल पता है क्या, ये चीज़ लिखने आना चाहिए। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया कि इसमें आपको इसे सॉल्व करना है। ये भी देखिए पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ पर 5.21 गुणे 6.32, और इसमें से घटाना है 2.927 गुण। सबके ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है अलग अलग है, तो आप कहे नहीं यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 है, 2 में से 2 घटा 0 आ गया। ऑप्शन सी को टिक, बी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। अब आप कहेंगे दशमलव, तो देखो 2 अंक पर यहाँ भी है, 2 अंक पर यहाँ भी, 4 अंक पर दशमलव इसमें भी लगेगा, 4 अंक पर इसमें भी है, तो आसानी से आप टिक कर पाए। अब ये सब प्रश्न पता है बस खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होकर जाएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे भाई। अब इसको कैलकुलेटर से चेक करो या फिर आप पूरा गुणा करो, आंसर 30 ही आएगा। अच्छा आपको नहीं भरोसा है तो हम कर भी देते। देखिए 521 और 632, ठीक, पहले गुणा कराएंगे। देखिए 2 से हुआ तो 42, देखिए 1042 आ गया। फिर 3 से गुणा कराएंगे तो 1563 आ जाएगा। फिर 6 से गुणा कराएंगे, देखिए 2 अंक छोड़ दीजिएगा, है ना। 6 1 का 6, 6 दूना 12, है ना। एक हासिल 6 पंचे 30 और 1 31। अब इन सबको जोड़िए, 2 4 3 7, 6 6 12 और 5 3 8 1 9, 2 और ये 30। देखिए 32.9272 देखिए 32.9272 माइनस 2.9272, 9272 से 9272 हट गया, 32 में से 2 गया 30। कितनी आसानी से आपने टिक कर लिया था 1 सेकंड में, है ना। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर क्या दिया, इसका मान आपको बताना क्या होगा। ये पता है किस पर आधारित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फार्मूला होता है सर्वसमीका का, ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर ऊपर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। नीचे देखिए क्या दिया, ए स्क्वायर, यहाँ पर दिया ना ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, और माइनस ए बी, माइनस ए भी है, और फिर प्लस बी स्क्वायर दिया। देखिए ये इससे कट गया, ए प्लस बी आपका आंसर बनेगा। तो ए का मान है 2.1 और बी का मान है 5.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.9, ऑप्शन ए। तो साथियों ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो 25 तारीख से पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।